ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 21C का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, ड्रॉ करना सिखाएंगे हिस्टोग्राम। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ का लिंक काम नहीं करता तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी एक्सरसाइज 21C का जो है ना लिंक वो वहाँ पर पिन कर दूंगा। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई लिंक चाहिए होगा जैसे किसी भी चैप्टर का, तो उसका लिंक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो क्या है। तो द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 20 by 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन ए टेस्ट आर गिवन बिलो। यानी कि 20 मार्क्स में से कितना मार्क्स लाया है स्टूडेंट ने, ये हमको बताया गया है। टोटल कितने स्टूडेंट है वहाँ पर क्लास में, तो 30 स्टूडेंट है, ये हमको यहाँ पर दे दिया गया है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा यूजिंग द क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल विड्थ इन विच वन क्लास इंटरवल इज 3 से 8। ठीक है, इंक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 8। अभी आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ये टफ लग रहा है, लेकिन है बहुत ईजी। समझो इसको कहा क्या रहा है कि हमको पहले क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। कैसे बनता है ये हमने आपको एक्सरसाइज 21B में सिखा दिया है कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। वो टैली मार्क वाला होता है ना, उसको यहाँ पर पहले बनाना है। ठीक है, उसमें हमको क्या करना है कि इंक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 8, यानी कि जब हम उसमें नंबर लेते हैं तो 3 से 8 तक का हमको टाइम लेना है। ठीक है, 3 से 8 तक का हमको क्या करना है, वहाँ पर इंटरवल लेना है और उसमें हमको 8 को इंक्लूड नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। फिर जब हम अगला बनाएंगे 8 से लेकर के आगे तक का, उसमें हमको क्या करना है, 8 को इंक्लूड करना है। जैसे आपने अगर 21 भी नहीं समझा होगा ना, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देख लेना 21B का। ठीक है, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो लाइन है ये क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमसे, फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सो ऑब्टेन ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। यानी कि जब आप इसको बना लोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उस टेबल के थ्रू अब आप क्या बनाओगे, एक हिस्टोग्राम भी बनाओगे। यानी दो चीज़ काम करना है आपको, एक तो टेबल भी बनाना है और उसके बाद एक हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है, तो दोनों काम करेंगे। ठीक है, आपका अगर फेयर में अगर आप सॉल्व कर रहे हो है ना, या फिर एग्जाम में, तो देखो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहेगा ना, उसको आप क्या करोगे, व्हाइट पेज में या फिर जो भी हमारा कॉपी वाला पेज रहता है नॉर्मल पेज में, उसमें बनाना। और फिर जो हिस्टोग्राम रहता है उसको आप क्या करना, जो हमारा ये होता है ना ग्राफ पेपर, उसमें बनाना और उसको उसमें चिपका देना। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, इसीलिए सीधे सीधे मैं ग्राफ पेपर में ही ये भी टेबल भी बना देता हूँ और वो भी आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है। सबसे पहले तो देखो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डाटा है उसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं लिख लेता हूँ वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वैसे हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है इस बार। तो मैं सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करके इन सभी डाटा जो हमें नंबर दिया है ना, उसको अरेंज कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबसे पहले हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि काउंट कर लेना है कि आपने जो नंबर लिखा है कहीं कोई नंबर छोड़ा तो नहीं तो कई बार क्या होता है अरेंज करने में नंबर छूट जाता है। एक बार मुझसे ही छूट गया था एक वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम काउंट मैंने कर लिया, ये टोटल मेरा 30 नंबर है। यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल 30 नंबर है। वहाँ पर हमको सबसे बोला भी गया था कि कितने स्टूडेंट के नंबर दिए गए, 30 स्टूडेंट के नंबर दिए गए, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है, कुछ भी नंबर भी नहीं छूटा। अब हम क्या करते हैं, 3 हमारा बॉक्स बनाते हैं। पहला जो होता है वो मार्क्स का होता है। ठीक है, दूसरा जो होगा हमारा टैली का होगा कि हम टैली जो कट करते हैं, टैली मार्क्स जिसको कहा जाता है, तो टैली मार्क्स यहाँ पे लिख दो। और तीसरा जो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि वो मार्क्स लेकर के आए हैं। ठीक है, उस मार्क्स के बीच में लेकर के आए हैं। तो देखो जो हमको इंटरवल दिया गया है वो कितना बोला गया है, साफ साफ वो 3 से लेकर के 8 तक बोला गया है, जिसमें बोला गया कि 3 जो होगा इंक्लूड होगा, 8 जो होगा एक्सक्लूड होगा। तो देखो यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 से लेकर के 8 तक। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि केवल हमको 3 से 8 तक दिया गया था ना। अब जो अगला हमारा बनेगा नंबर, जो इंटरवल बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 3 से लेकर के 8 तक कितना डिफरेंस हो गया, 5 नंबर का डिफरेंस हो गया ना। 8 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगला जो नंबर बनाएंगे वो 8 से लेकर के उसमें 5 और प्लस कर दो, उसका बनेगा। तो 8 से लेकर के 5 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका मतलब जो अगला बनेगा हमारा ना, वो बनेगा 8 से लेकर के 13 तक का। फिर उसके बाद का कितना बनेगा हमारा, तो 13 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो अगला जो बनेगा वो 13 से 18 का बनेगा। ये चीज़ आपको सीखना बहुत जरूरी है, हमने एक्सरसाइज 21B में समझाया था। अब इसके बाद हमारा जो अगला बनेगा वो कितना बनेगा, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि हमारा दिया कितना था, आउट ऑफ 20 दिया था। टोटल जो नंबर दिया था वो कितना है, टोटल मैक्सिमम जो नंबर है 20 तक गया है। लेकिन अभी जब हम मार्क्स बनाएंगे यहाँ पर, जब इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, तो हमारा 13 से देखो 18 तक, यानी सभी में 5 का डिफरेंस जा रहा है ना। इसका मतलब जो अगला बनेगा ना वो 20 का नहीं बनेगा, 20 से ज़्यादा का बनेगा, क्योंकि 18 में अगर हम 5 प्लस करते हो तो कितना आता है, 23 आता है। तो अगला जो बनेगा वो 18 से लेकर के 23 तक बनेगा। इज दैट क्लियर। ये नहीं कि वहाँ पर अगर हमको दे दिया गया कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 20 है, तो हमने यहाँ पर 18 से 20 तक बना दिया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर हमने 5 का डिफरेंस लिया था और यहाँ पर केवल 2 का डिफरेंस हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर 18 से लेकर के 23 लिखना है। समझ आ गया बात। अब आपके टीचर का 20 लिखते और सही कर देते तो अलग बात है, नहीं तो वो गलत हो जाता है आगे चल करके। तो ये हो गया। अब हम टैली कट करेंगे, तो 3 से लेकर के 8 तक कितने नंबर है,
तो यहाँ पर केवल हमारे पास 7 और 7 दो ही ऐसे नंबर है जो 3 से 8 के बीच में आते हैं। हमको देखो साफ से बोला गया था कि 8 को इंक्लूड नहीं करना है स्टार्टिंग में, 3 से 8 में 8 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम यहाँ पर 8 को इंक्लूड नहीं कर सकते। 8 जो है ना वो अगले वाले में इंटरवल में इंक्लूड होगा, यानी कि 3 से 8 तक कितने नंबर है, तो केवल 2 नंबर है, यानी 2 ऐसे बच्चे हैं जो कितने लाए हैं 3 से और 8 के बीच में नंबर लाए हैं। तो टैली मार्क्स में यहाँ पर हम 2 ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, ये हो गया। उसी तरीके से 8 से लेकर 13 तक में हम 13 को इंक्लूड नहीं करेंगे, चीज़ ध्यान रखना। 8 से लेकर के हम 12 तक को इंक्लूड करेंगे। तो एक नंबर तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। यानी 8 से लेकर के 13 तक टोटल कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हम 8 का करेंगे कट टैली, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये 5 में ऐसे कट होता है, उसके बाद 6 7 और ये हो गया 8, और यहाँ पर हम लिख देंगे 8। समझाइए बात। उसके बाद अब देखो जो 13 है ना वो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो 13 से लेकर के 18 तक दिया है, इसका तो हम 18 को नहीं रखेंगे, हम 17 तक लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 13 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 13 से लेकर के 18 तक मार्क्स लेकर के आए, जिसमें वो 18 इंक्लूड नहीं करना। ये 18 जो है ना इसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। यानी कितने हो गए टोटल, यहाँ तक हमारे 16 हो गए। तो हम यहाँ पर 16 का कट करते हैं, बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 1 2 3 4, ये 5 कैसे कट हो गया, 6 7 8 9 और ये 10 में ऐसे कट हो जाएगा। उसके बाद फिर 11 12 13 14 15 में ऐसे कट हुआ और एक और कर दो, हो गया 16 का। कितना सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर लिख दो 16। सुन आगे बात। अब हम करेंगे 18 से 23 के बीच में, वैसे तो 20 ही हमारा जाने वाला है मैक्सिमम, तो अब इसको हम 18 को इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, यानी कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 18 से लेकर के 23 तक लाए हैं। तो ये हमारा 1 2 3 और 4, और यहाँ पर लिख दो 4। अब सभी को ऐड भी कर लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत नहीं है। तो हमारे टोटल नंबर के स्टूडेंट कितने थे, 30 थे ना, तो ऐड करके देखते हैं हमारे 30 आ रहे हैं कि नहीं। तो 16 और 4 20 28 और ये 2 हो जाएगा 30, यानी कि हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही है, हमारा जो 30 है वो आ गया। तो इस तरीके से अभी हमारा एक काम हुआ है, अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए केवल, और मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है। जब आप सॉल्व करना सीख जाओगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसी ध्यान रखना। 2 मिनट में तो नहीं लगेगा, फिर 5 मिनट लग जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला काम। अब हम बनाएंगे इसी से लेकर के हिस्टोग्राम। ठीक है, तो जब हिस्टोग्राम कैसे बनाना है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो हिस्टोग्राम बनाने में 2 कन्फ्यूजन आता है बच्चों में। पहला कन्फ्यूजन कि हम किस नंबर को, यानी कि जो डाटा है उसको किधर हम लिखें। तो जो हमारा इंटरवल रहता है उसको हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं। एक्स एक्सिस किसको कहा जाता है, जो नीचे ऐसी लाइन बनती है। और जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको हम किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। समझ में आ रहा है, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हम वाई एक्सिस में बना लेते हैं एक लाइन बड़ा सा पहले तो। ठीक है, यहाँ पर हम काउंट वगैरह कर लेते हैं। देखो कितने से स्टार्ट हो रहा है हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, और जहाँ कितने तक रहा है 16 तक जा रहा है। यानी कि 2 का टेबल पढ़ रहा है, वो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 16 सब 2 के टेबल में आते हैं। यानी कि जो हमारा एक बॉक्स रहेगा वो 2 का हम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 से लेकर के हमारा 16 तक कितने बॉक्स हो जाएंगे, 8 बॉक्स हो जाएंगे। 16 से एक नंबर और आगे ले लो तो हो जाएगा हमारा 18 तक, 9 बॉक्स हो गए। उसके बाद एक हम वाई एक्सिस का ले लेंगे 10 बॉक्स, नीचे एक 0 का बॉक्स हो जाएगा 11, और एक नीचे हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यानी कि 12 बॉक्स हमको टोटल ड्रॉ करना है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर हम सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, वीडियो में नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा वीडियो को कर लेते हैं स्मॉल। ठीक है, अब आपका वीडियो में थोड़ा थोड़ा आएगा इस तरीके से। ओके, तो ये देखो हमारा ये हो गया ऊपर में वाई एक्सिस, नीचे में हमारे पास, उसके बाद नीचे में एक लाइन इतना छोड़ दो और यहाँ पर से ले लो 0। ठीक है, एक जो हमारा होता है स्टार्टिंग में 0 पॉइंट होता है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2 का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 का, फिर ये हो जाएगा 6 का, ये हो जाएगा 8 का, ये हो गया हमारा 10 का, ये हो गया 12 का, ये हो गया 14 का, ये हो गया हमारा 16 का, और ये हो गया हमारा 18 का। इतना काफ़ी है, 16 तक ही जाना था लेकिन हम 18 एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मैंने आपको ये सब 21B में सिखा दिया पहले ही। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो गया। और ये क्या था हमारा, ये नंबर जो स्टूडेंट हमारे ना वो है, तो हम यहाँ पर इस साइड लिख भी लेंगे कि ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे से मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल रफली लिख दे रहा हूँ। आप अच्छे से इसको कॉपी को सीधा टेढ़ा करके लिखना होगा, जैसे भी उस तरीके से लिख सकते हो। अब इधर हम करते हैं एक्स एक्सिस हमारा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 0 से जो होता है ना वहाँ से एक्स एक्सिस बनता है, तो हमने 0 से इस तरीके से लाइन बना ली इधर। ये हमारा जो रहेगा वो एक्स एक्सिस रहेगा। अब हमारा जो नंबर है मार्क्स है वो कितना है, वो 3 से लेकर के 8 है पहला, तो हम ये पहला वाला जो बॉक्स बनाते हैं वो 3 का बनाएंगे, फिर 8 का बनाएंगे, फिर 8 से हमारा कितना गया था, तो 8 से 13 गया था। देखो ये जो हमारा है ना 8 से, ये हम यहाँ से अब ले रहे हैं, ये वाला जो है ना इसको हम यूज़ करेंगे।
तो अगला जो 8 से 13 तक है तो यहाँ पर हम 13 का बना लेते हैं, फिर 13 से 18 है तो यहाँ पर 18 का, फिर 18 से 23 है तो यहाँ पर 23 का, इस तरीके से। अब सभी को जल्दी जल्दी बॉक्स बना लो। तो अब हमारा 3 से 8 तक में कितने स्टूडेंट है, टोटल 2 स्टूडेंट है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर डॉट लगेगा और इसको ऐसे मैं हाथ से ही मिला देता हूँ, स्केल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, छोटा सा बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद 8 से लेकर 13 तक कितने हैं, टोटल 8 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर देखो ना 8 से लेकर 13 तक टोटल कितने हैं, 8 स्टूडेंट हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में जाएंगे, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर डॉट, और इसको ऐसे अब स्केल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा लाइन, उतना अच्छा मेरे से लाइन नहीं ड्रॉ होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 से लेकर के 13 तक का लाइन, ठीक है, यानी कि 8 स्टूडेंट। उसके बाद अब 13 से लेकर के 18 तक कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा इसी में है 16 स्टूडेंट है। तो 16 कहाँ पर है, हमारे यहाँ पर है, तो 13 में जाओ यहाँ पर, मतलब 16 में, और यहाँ पर 18 वाले लाइन में भी 16 में डॉट कर लो और इस तरीके से दोनों को मिला दो। तो ये हो गया हमारा 13 से लेकर के 18 तक वाले जो है नंबर वो कितने हैं, तो वो टोटल 16 स्टूडेंट हैं। और इधर हमने नहीं लिखा, यहाँ पर भी आप जरूर लिख लेना, ये हमने किस चीज़ का बनाया है, ये नंबर क्या शो कर रहा है, तो ये मार्क्स शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे कि ये जो है वो क्या है, तो मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद अब 18 से लेकर 23 तक कितने 4 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर डॉट करो और यहाँ पर डॉट करो और इसको ऐसे मिला दो। ये हो गया हमारे 4 स्टूडेंट के 18 से लेकर 23 तक, ये होगा हमारा काम कंप्लीट। तो 10 मिनट मुझे लगा आपको समझा करके सॉल्व करने में, जब आप इसको प्रैक्टिस करके बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट आपको लगेगा, 7 मिनट्स लगेंगे। तो इस तरीके से आपको पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, उसके बाद फिर हिस्टोग्राम बना लेना है, और ये हो गया हमारा काम कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, द वेट इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर, यानी कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, उनका वेट हमको दिया गया है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, बहुत सारे नंबर है, तो हम पहले तो रीड कर लेते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ तक इंटरवल लेना है। तो प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग 1 क्लास इंटरवल एज 30 से लेकर के 35 तक हमको लेना है। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 26 भी है, यानी कि हम क्या करेंगे कि उससे भी छोटा से ले लेंगे, यानी कि हम 25 से 30 तक जरूर लेंगे, क्योंकि तभी ना हमारा 26 भी आएगा, उसमें 29 है, देखो यहाँ पर 29 भी है, और कुछ है क्या 20 से 30 के बीच में देखो 30 भी है हमारे पास, ठीक है। तो 30 से 35 के अलावा हमको क्या लेना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग में जो हमारा बनेगा ना इंटरवल, वो 25 से लेकर 30 तक बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 30 से 35 यानी कि 5 को बढ़ते जाना है, 35 से लेकर के 40, इस तरीके से हमको बढ़ना है। इन विच 30 इज इंक्लूडेड और 35 इज एक्सक्लूडेड, वही चीज़ है कि जो हमारा लास्ट वाला नंबर है उसको हटा देना, उसको हमको नहीं लेना है, उसको हम जब 35 से 40 तक वाले में इंटरवल में लेंगे ना, उसमें काउंट करेंगे। यूजिंग द अबव डाटा ड्रॉ हिस्टोग्राम, और उसके बाद जब आप टेबल बना लोगे तो हिस्टोग्राम बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारा अरेंज करने में। तो इसको मैं पहले अरेंज कर लेता हूँ ताकि हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने में आसानी हो। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अरेंज कर लेना है। इससे फायदा क्या होगा कि जब हम अभी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे ना, तो उसमें हमको बार बार आंख को इधर उधर नहीं करना पड़ेगा और कन्फ्यूजन एकदम भी नहीं होगा। अब सीधा सीधा हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे और आसानी से हम इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अरेंज जरूर कर लिया करो आप, कभी भी जब भी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना रहे ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें भी आप करना चाहो, बस लाइन से रहने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। पहले तो हमारा रहेगा जो हमें वेट दिया हुआ उसका, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेट, ठीक है। वेट किस चीज़ में दिया हुआ है, तो केजी में दिया हुआ है, तो केजी में लिख लेते हैं। उसके बाद टैली मार्क्स का बनेगा, तो यहाँ पर लिख लो आप टैली मार्क, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा क्या बनता है, लास्ट वाला बॉक्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेगा वो बनेगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो वेट जो है हमारा, हमने देखो यहाँ पर बोला था ना 30 से 35 के बीच लेना है, यानी कि 5 का डिफरेंस लेना है, और हमारे पास 30 से कम नंबर भी आ रहा है, यानी कि 26 और 29 भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 से लेकर के 30 तक ले लेंगे, ठीक है। तो 25 से 30 तक कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास, 1 और ये 1 2, 30 को इंक्लूड नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना। जो आखिरी में लिखा रहता है ना, वो हमारा नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होता है, तो 30 इंक्लूड नहीं होगा। 25 से 30 के बीच में ये दोनों इंक्लूड होंगे, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा और नंबर स्टूडेंट में भी 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, तो 30 से लेकर के 35 तक बनाना है, तो 30 से 35 तक बना लिया हमने। उसमें ये 30 जो है वो इंक्लूड होगा, 35 इंक्लूड नहीं होगा, इसी ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, यानी टोटल जो होंगे 7 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4, ये 5 का हो गया, ये 6 और ये 7, और उसके बाद इधर भी लिख लेना अपन को 7। उसके बाद अब कितना बनेगा, तो 35 से लेकर के 40 तक बनेगा, 5 का इंटरवल जा रहा है। तो अब यहाँ पर से हम 35 को इंक्लूड करेंगे, 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 35 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये तो हमारा 40 आ गया, तो हम केवल 11 तक ही लेंगे। तो ये हो गया हमारा 11 का बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये कट हो गया, यानी 5, उसके बाद 6 7 8 9, ये हो गया 10 का, और ये हो गया 1 11 का, और यहाँ पर हमने लिख दिया 11। इस तरीके से आपको करना है। अब हो जाएगा हमारा 40 से लेकर के 45। तो देखा आपने कि जब आप ये लिख लेते हो ना, तो ये बनाने में आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता। अगर आपने ये नहीं लिखा असेंडिंग ऑर्डर में, तो बार बार आपको बुक में देखना पड़ेगा कि अब इसके बीच में कौन कौन सा नंबर है, कहाँ कहाँ है, तो उससे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार कुछ नंबर छूट भी जाते हैं। तो 40 से 45 के बीच में कौन कौन सा है हमारे पास, तो ये
ये 40 भी इंक्लूड हो जाएगा, 45 इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वाला इंक्लूड नेक्स्ट में होगा, यानी कि जब हम 45 से लेकर के 50 तक बनाएंगे ना तब ये 45 इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 40 से लेकर के 45 तक ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, यानी टोटल 7 नंबर्स हो गए। तो यहाँ पर हम 7 का टैली कट कर लेते हैं, 4 हो गया, ये हो गया 5 ऐसे, और ये हो गया 6, और ये हो गया हमारा 7। यहाँ पर लिख लिया हमने 7। उसके बाद 45 से 50 तक कितना है, तो ये जगह हमारा 1, 2 और ये 3, यानी टोटल 3 जो है स्टूडेंट वो 45 से 50 के बीच में है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। टोटल कर लेते हैं, तभी हमको क्लियर हो जाएगा कि हमारा कुछ छूटा भी नहीं है और हमारा आंसर जो है वो सही है, क्योंकि हमको टोटल 30 स्टूडेंट का दिया हुआ था यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हमारा 30 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 2 हो जाएगा 10, ठीक है, 7 और 3 हो गया 10, और 11 हो गया 21, 21 और 7 हो जाएगा हमारे पास कितना 28, और ये 2 हो जाएगा 30, यानी कि बिल्कुल हमारा सही है। टोटल जो है 30 स्टूडेंट आ गया ना, इसका मतलब ये जो हमारा बना ये बिल्कुल सही बना है। ये बन गया हमारा इतना, यानी कि हमारे अभी आधा काम हो गया। अब हम बनाएंगे इसका हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए देखो हमको कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो जो हमारा वेट है, जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 25 से 30 तक जा रहा है, यानी इधर जो हमारा एक्स एक्सिस में रहेगा ये रहेगा, और नंबर स्टूडेंट जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है वो इधर आ जाएगा वाई एक्सिस में। तो ये कितने से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 2 से जा रहा है हमारे पास कितना तक, मैक्सिमम जा रहा है 11 तक। तो हम इसमें कितने का इंटरवल ले सकते हैं, सिंपली 2 का इंटरवल ले लेंगे, क्योंकि उससे जब हम 2 का ले लेंगे तो 2, 4, 8, 10, 11 इस तरीके से, सॉरी 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 और 12 के बीच में हमारा 11 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, है ना। 7 कहाँ पर आएगा, तो हमारा 6 और 8 के बीच में हमारा 7 आ जाएगा, बीचों बीच वाला लाइन। तो इस तरीके से हम 2 का इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से हम लोग ड्रॉ करते हैं। और उसके अलावा हमारा कहाँ तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 12 तक बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा 2 से लेकर के 12 तक कितने लाइन हो जाएगा, 6 बॉक्स हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा 7 बॉक्स, एक 0 वाला 8, और एक उसके नीचे एक्स्ट्रा जो लेते हैं हम लोग वो 9 बॉक्स, यानी टोटल हमको 9 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, हमारा परफेक्ट काम हो जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पर ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। वीडियो में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लाइन्स है ना, 9 बॉक्स में लाइन ड्रॉ किया है। अब ये हमारा उम्मीद है मुझे कि परफेक्ट आएगा, चेक कर लेते हैं। ये तो एक लाइन छोड़ना है नीचे से, यहाँ पर हमारा 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया देखो 12, तो यानी परफेक्ट आ गया एकदम ना। तो इसी तरीके से मैं काउंट करता हूँ कि हमारा 2 से लेकर के 12 तक 6 लाइन हो गया, एक लाइन इधर 7, एक 0 मिला दिया 8 और एक एक्स्ट्रा लाइन हो जाता है हमारा 9, ठीक है। अब उसके बाद इधर हम लोग वाई एक्सिस भी सॉरी एक्स एक्सिस बना लेते हैं। वाई लिख लिया मैंने यहाँ पे ना, हाँ लिख दिया है। अब इधर हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो इतने ही बनाते हैं फिलहाल, जब जरूरत पड़ेगा तो और बढ़ा लेंगे उसको। तो ये हमारा जो हो गया एक्स एक्सिस हो गया। अब इधर हमारे पास कितना है, तो वो 25 से लेकर 30 तक है। तो हम यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, किंग का यूज़ आने वाला है। किंग यानी कि जो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बताया, बहुत सारे तो नहीं 2-3 क्वेश्चन में हमारा किंग का यूज़ आया था। अब यहाँ पर किंग क्यों लगेगा, क्योंकि देखो हम पिछला वाला जो क्वेश्चन था हमारा 7 नंबर में ना, वो कितने से स्टार्ट था, वो 3 से स्टार्ट था, तो 0 से 3 एकदम पास में है, तो वहाँ पर हम किंग नहीं लगाते। लेकिन अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 25 से 30, यानी कि 0 से लेकर के 25 तक हमने कोई नंबर नहीं लिखना है। तो जब हम कोई नंबर नहीं लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में किंग वहाँ पर बना देते हैं, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पर बहुत सारे नंबर कंप्रेस हो गए, छुप गए हैं। देखो इस तरीके से आप यहाँ पर इरेज करना है एक बॉक्स को, ये बीच वाला जो बॉक्स है ना स्टार्टिंग का, इसको इरेज करो। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करो, ये ऊपर गया, नीचे आया और ऐसे गया, और ये बन गया हमारा किंग, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, ये किंग के बीच में 0 से लेकर के 25 तक के नंबर छुपे हुए हैं, और यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 25 स्टार्ट करेंगे। ये होता है किंग का मतलब, समझ में आ गया बात। तो ये हो गया 25, ये हो गया 30, फिर ये हो गया 35, ये हो गया 40, ये हो गया 45 और ये हो गया हमारा 50। मैक्सिमम उतनी तक गया, 50 तक ही गया, तो ये 50 तक हमने बना लिया। अब बस इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर लिख लो, ये हमारा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये क्या है तो उनका वेट है। तो नीचे हम वेट लिख लेते हैं, वेट, और ये वेट किस चीज़ में है तो पीजी में दिया हुआ है हमको, और जो इधर होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आप एकदम अच्छे से साफ सुथरा राइटिंग में लिख लेना, जब इतना मेहनत करो तो आप अच्छे से लिखना। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं खिचड़ी टाइप से इसको लिख दिया हूँ। अब देखो 25 से लेकर 30 तक कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, तो केवल यहाँ पर हमारा ये 0 डॉट बनाओ और इसको ऐसे मिला दो। ये तो हाथी से हो जाएगा, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। तो ये हो गया हमारा 25 से 30 तक कितने स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट। उसके बाद 30 से लेकर के 35 तक कितने हैं, तो 7 स्टूडेंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख जाएगा। देखो 30 से 35 तक कितने 7 स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पर हमारा 6 आया है और यहाँ पर 8 आया है, तो 6 और 8 के बीच में कितना होगा, 7 होगा। यानी कि हम यहाँ से सीधा जाएंगे, ये 6 और ये बीच में यहाँ 7 और ये वाला 8 है, तो हम यहाँ पे 7 में ले लेंगे, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट बनाया, बस इन दोनों डॉट्स को हम मिला दो। तो ये हो गया हमारा 7 का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको भी ऐसे हम इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद अब 35 से लेकर के हमारा 40 तक के बीच में कितने 11 स्टूडेंट हैं, तो वो कहाँ पर आएगा, 10 और 12 के बीच में आ जाएगा। तो बस यहाँ पर से आगे बढ़ो, ये हो गया हमारा 10 का और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11 का, यानी कि 10 और 12 के बीच में 11 वाला लाइन। तो ये हो गया हमारा यहाँ से 11 इस तरीके से, ठीक है।
उसके बाद अब देखो आगे कितना है, तो 40 से लेकर के 45 तक हमारे पास कितना है, तो 7 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने थे हमारे 7 निकले थे ना 40 से 45 तक, तो बस यहाँ से 40 से 45 तक 7 कर लो, यानी कि यही वाला लाइन पे आ जाएगा हमारा फिर से। तो यहाँ पर डॉट किया, यहाँ पर डॉट किया और इसको मिला दिया, तो ये हो गया हमारा 7 का। ठीक, इस तरीके से। अब हमारा जो लास्ट में 45 से 50 तक वो कितने हैं, तो 3 स्टूडेंट है, तो 45 से 50 तक 3 स्टूडेंट, यानी 2 और 4 के बीच में, तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 4 और उसके बीच का ये जो लाइन है ये हो गया 3 का, तो ये हो गया हमारा 3 स्टूडेंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी और 8 भी। और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से बनाना है। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक यहीं पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस कीजिए, आपसे भी जरूर बनेगा। ये केवल कुछ बस बड़ा दिखता है, टाइम बस लगता है, बाकी ये ज़्यादा मार्क्स में भी आता है ये क्वेश्चन, और ये बनता भी बहुत ईजी है। यानी ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह रटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, आपसे भी ये जरूर का जरूर ही बनेगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो इसको, अगर आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से आपका ये कुछ बनने वाला है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।